Welcome to Government Co-Education Strive to Excellence. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिया कश्यप। गवर्नमेंट को एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि लिए गए हैं 15 to 21 जून 2020 से। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आप लोगों से कल पूछा गया था। क्वेश्चन था 2021 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को गैर स्थायी सदस्य चुना गया है। इस जीत के साथ भारत को यूएनएससी के गैर स्थायी सदस्य के रूप में कितनी बार चुना गया है? ऑप्शन है 5 बार, 8 बार, 3 बार या 10 बार। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है बी, 8 बार इसे चुना गया है। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल से भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 17 जून 2020 को आयोजित 2020 यूएनएससी चुनावों के दौरान 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। 2021-22 के लिए भारत को 2 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा और यह 8वीं बार होगा जब भारत को इस परिषद गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। और इससे पहले भारत को 1950 से 51, 1967 से 68, 1972 से 73 तक, 1977 टू 78, 1984 टू 85, 91 टू 1992 एंड 2011 टू 2012। इट मीन्स जो लास्ट टाइम जो चुना गया था वो 2011 से 12 के बीच में इसे चुना गया था और इस बार जो चुना गया है ये 8वीं बार इसे नियुक्त किया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने अपने रहने के स्थान की जानकारी ना देने के कारण निम्न में से कितने भारतीय क्रिकेटरों को नोटिस जारी किया है? ऑप्शन है 7, 8, 3 या 5। जो करेक्ट आंसर है वो है इसका डी, 5। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है KL राहुल, चेतेश्वर पुराजा और रविंद्र जडेजा सहित बीसीसीआई के केंद्रीय अनुबंध में शामिल 5 भारतीयों को क्रिकेटर का नाडा की ओर से नोटिस जारी किया गया है, जिसमें कि 2 महिला खिलाड़ी भी हैं, स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा। दरअसल ये खिलाड़ी अपने रहने के जो स्थान है उसके बारे में जानकारी देने में असफल रहे थे और इसी की वजह से नाडा ने ये कदम उठाया है। और हालांकि जो बीसीसीआई है ने उसने जो पासवर्ड गड़बड़ी का हवाला दिया है। जैसे कि देख पाएंगे ये है बीसीएस के जो प्रेसिडेंट हैं वो सौरव गांगुली हैं और जो कि सेक्रेटरी हैं वो जय शाह हैं और जिसका हेडक्वार्टर स्थित है वो मुंबई में स्थित है और वाइस प्रेसिडेंट इसकी महिम वर्मा हैं। और जो ये फाउंड किया गया था वो दिसंबर 1928 में किया गया था और वुमेंस कोच इसकी WV रमन है। और वहीं देखे जाएंगे नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी उसके जो CEO हैं वो नवीन अग्रवाल हैं, जिसे फाउंड किया गया था वो 24 नवंबर 2005 में किया गया था। चेयरमैन जो है आके वो मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स हैं और जो हेडक्वार्टर इसका स्थित है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 मार्च, 10 अप्रैल, 25 मई या 15 जून। करेक्ट आंसर है इसका डी, 15 जून। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को मनाया जाता है और बुजुर्गों के साथ जो होने वाले जो दुर्व्यवहार हैं उनकी रोकथाम के लिए और उनके बारे में जागरूकता करने के लिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है। और जैसे जैसे दुनिया में देखा जा रहा है कि बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे उनके साथ दुर्व्यवहार भी बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में निवेश आकर्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित 7 सदस्यीय ग्रुप एम्बॉर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का प्रमुख कौन है? ऑप्शन है वित्त मंत्री, कैबिनेट सचिव, गृह मंत्री या गृह सचिव। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, कैबिनेट सचिव। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, केंद्र सरकार ने
भारत में निवेश आकर्षित करने के लिए कैबिनेट सचिव की जो अध्यक्षता में 7 सदस्यीय एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का गठन किया है, जो कि एक 7 सदस्य वाला ग्रुप है। और राजीव गौबा भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव हैं। वह पहले 2024 से 25 तक भारत की $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की दृष्टि से मजबूत करेगी। यह जो पहल की गई है, जो 2024 से 25 तक भारत की जो $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को उसकी दृष्टि से देखा जाए तो उसे मजबूत बनाने की इसको कोशिश करेगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन हाल ही में क्लाउड आधारित और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बड़े डेटा एनालिटिक्स एंड प्लेटफॉर्म लॉन्च करके पूरी तरह से डिजिटल हो गया है? ऑप्शन है इसके इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम या भारत परिवहन और इंजीनियरिंग सेवा। जो इसके करेक्ट आंसर है वो है बी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को पूरी तरह से डिजिटल होने के लिए निर्माण क्षेत्रों में अपनी तरह का एक पहल संगठन बन गया है। जो पहला एक संगठन बना है, इसको पूरी तरह से डिजिटल होने के लिए निर्माण क्षेत्र में अपनी तरह का एक पहला बना है। और NHAI का जो संपूर्ण परियोजना प्रबंधन वर्क फ्लो को मैनुअल से ऑनलाइन पोर्टल पर बदलने के लिए, इट मीन्स जो अभी तक काम मैनुअल हो रहा था उसको ऑनलाइन पोर्टल पर बदलने के लिए क्लाउड आधारित और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बड़ा डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म और डेटा लेक एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है इसके लिए। और NHAI के जो फाउंड किया गया था वो 1988 में किया गया था, जो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। और एजेंसी इसके एग्जीक्यूटिव हैं संजीव रंजन जी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है शंभू एस कुमारन, राहुल सचदेवा, मोहित अग्रवाल या रोहित कुमार। जिसका करेक्ट आंसर है वो है ए, शंभू एस कुमारन। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, शंभू एस कुमारन को फिलीपींस गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वे जो वर्तमान में किंगडम ऑफ मोरक्को में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्त हैं, और जो इनको अब नियुक्त किया गया है वो जयदीप मजूमदार के स्थान पर नियुक्त किया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वेस्ट पॉइंट की प्रतिष्ठित अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने की वाली पहली सिख महिला बनकर इतिहास रचा है? ऑप्शन है प्रत्यूषा नारंग, अनमोल नारंग, हरसुख कौर, हरदीपा सिंह। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, अनमोल नारंग। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, अनमोल नारंग ने वेस्ट पॉइंट में प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एकेडमी से स्नातक करने के लिए प्रथम सिख महिला के रूप में इतिहास रच दिया है। वे लगभग 1100 कैंडिडेट में से जिन्होंने न्यूयॉर्क के प्रीमियर संस्थान के कैंपस में सेकंड लेफ्टिनेंट रैंक के साथ जो है स्नातक किया है, और जो उनका जन्म हुआ है और पालन पोषण जो हुआ है वो रोजवेल जॉर्जिया में हुआ है। और उन्होंने अपने परिवार के साथ हवाई के होनोलुलु में पर्ल हार्बर राष्ट्रीय स्मारक का दौरा किया, और वहीं से वह प्रेरित होकर वेस्ट पॉइंट के लिए आवेदन किया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 से शुरू होने वाले संयुक्त राष्ट्रीय महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में वोल्कन बोजकिर को चुना गया है। वह किस देश से हैं? ऑप्शन है यूक्रेन, एस्टोनिया, तुर्की या रूस। जो करेक्ट आंसर है वो है इसका सी, तुर्की। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, तुर्की के एक राजनयिक और सांसद वोल्कन बोजकिर को 17 जून को संयुक्त राष्ट्रीय महासभा के 75वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है, और वह इस पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार थे। बोजकिर पहले तुर्की नागरिक हैं जो कि महासभा के अध्यक्ष
बने हैं। जो वॉजकिर हैं वो तुर्की के एक पहले नागरिक हैं जो कि महासभा के जो अध्यक्ष चुने गए हैं। एक बार मैप पे नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं यह है तुर्की और जो यहाँ के स्पीकर है वो मुस्तफा सेंटॉप हैं और जो यहाँ की कैपिटल है तुर्की की वो अंकारा है, जैसे कि देख पाएंगे यहाँ पे। और जो लार्जेस्ट सिटी है वो इस्तांबुल है, यहाँ जो कि यहाँ पर स्थित है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद की पत्नी और आश्रितों को दी जा रही 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर कितने लाख रुपए किए जाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है 40 लाख, 30 लाख, 50 लाख या 35 लाख रुपए। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, 50 लाख रुपए। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ की जो अध्यक्षता में यह मंत्री परिषद की बैठक में फैसला लिया गया है कि सेना और अर्धसैनिक बलों के लिए जो शहीद की पत्नी और उनके आश्रितों को राज्य सरकार की तरफ से जो है 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और यह प्रावधान उत्तर प्रदेश के मूल निवासी या जिनका परिवार उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा है सिर्फ उन्हीं पर लागू होगी। इट मीन जो कि वहाँ के मूल निवासी, वहाँ के रहने वाले उत्तर प्रदेश के या उनका जो परिवार है वो उत्तर प्रदेश में रहता है, ये सिर्फ उन्हीं को ये राशि दी जाएगी। और इस निर्णय का जो अंतर्गत जो है शहीद विवाहित है तथा उसके माता पिता में से या कोई भी एक जिंदा है या दोनों जीवित हैं तो शहीद की पत्नी और उसके बच्चों को 35 लाख रुपए दिए जाएंगे और वहीं माता पिता या दोनों में से जो भी जीवित है उनको 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक रैंकिंग में निम्न में से किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है डेनमार्क, चीन, रूस या सिंगापुर। जो करेक्ट आंसर है वो है टी, सिंगापुर। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल से यह रैंकिंग स्विट्जरलैंड और सिंगापुर के बिजनेस स्कूल से स्टार्ट के द्वारा 1989 से हर साल दी जा रही है और कुल 63 देशों की इस सूची में, ये पूरी सूची जो बनाई जाती है वो 63 देशों की सूची बनाई जाती है जिसमें कि सिंगापुर पहले स्थान पर है और भारत जो है वो 43वें स्थान पर है। वहीं हांगकांग फिसलकर जो है 5वें स्थान पर पहुंच गया है जो कि 2019 में दूसरे स्थान पर था और अमेरिका जो फिसलकर तीसरे से 10वें स्थान पर पहुंच चुका है। इट मीन 2019 में वह तीसरे स्थान पर था और इस बार वो 10वें स्थान पर है। और वहीं चीन का देखा जाए तो वो 14वें से 20वें स्थान पर, जो लास्ट ईयर 2019 में था वो 14वें स्थान पर था और वो इस बार जो है 20वें स्थान पर है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार के खिलाफ महिलाओं के समर्थन और सशक्तिकरण के लिए किस शहर में स्त्री योजना शुरू की गई है? ऑप्शन है पुणे, मुंबई, चेन्नई या हैदराबाद। जो करेक्ट आंसर है वो है डी, हैदराबाद। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल से घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार के खिलाफ महिलाओं को समर्थन देने और सशक्त बनाने के उद्देश्य से हैदराबाद सिटी पुलिस के साथ मिलकर हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल ने स्त्री नाम एक पहल शुरू की है। इट मीन्स जो घरेलू हिंसा होती है, जो घरों में हिंसा हो रही थी, घरों में जो दुर्व्यवहार किया जाता है महिलाओं के खिलाफ, तो उसके लिए जो हैदराबाद सिटी है उसने पुलिस के साथ जो मिलकर एक हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल HCSC और एक स्त्री नाम का एक पहल शुरू की है जिसमें का जो नाम है वह सम्मान, समानता और अधिकारिता के माध्यम से जीतता है। शी ट्राइम्स थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट, इसकी फुल फॉर्म है स्त्री की। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के स्वामित्व वाले जनजातीय छात्रावास के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य का नाम बताइए। ऑप्शन है बिहार, हिमाचल, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, उड़ीसा। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स में उड़ीसा देश का जो पहला राज्य बन गया है जहां ISO प्रमाण पत्र अपने आदिवासी छात्रावासों को दिया गया है और SC/ST कल्याण विभाग के तहत सभी छात्रावासों का एक व्यापक मूल्यांकन किया गया जो कि छात्रावासों
के मानक और गुणवत्ता के सुधार करने के लिए भारतीय गुणवत्ता के नियंत्रण की मदद किया गया है। इट मीन्स जो ये किया गया है, जो भारतीय की जो गुणवत्ता है उसका जो नियंत्रण है उसकी मदद से यह जो है उड़ीसा देश के जो वहाँ पे SC ST या ISO जो प्रमाण पत्र आदिवासी जो छात्रवासियों को दिया गया है। इसी के साथ एक बार मैप पे नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं यह उड़ीसा, जैसे कि देख पाएंगे जो मैप में आपका स्थित है उड़ीसा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्थित है। और जो इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है वो है भुवनेश्वर। यहाँ मैप में देख पाएंगे भुवनेश्वर जो कि यहाँ पर स्थित है। और जो इसके गवर्नर हैं वो गणेशी लाल हैं। चीफ मिनिस्टर यहाँ के नवीन पटनायक जी हैं। जो अपना बॉर्डर शेयर करता है उड़ीसा, वो शेयर करता है, देख पाएंगे झारखंड में शेयर करता है, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और यहाँ पे देख पाएंगे छत्तीसगढ़ से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के मुताबिक वर्ष 2019 में FDI को लुभाने के मामले में भारत निम्न में से किस स्थान पर रहा? ऑप्शन है 9वें पर, 4थे पर, 5वें पर या 7वें स्थान पर रहा। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, भारत जो है 9वें स्थान पर रहा। इसी के साथ एक बार डिटेल्स सीख लेते हैं। डिटेल्स हैं, भारत को वर्ष 2019 में 51 अरब डॉलर का विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है और वह वर्ष के दौरान दुनिया भर में अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पाने वाले देशों में 9वें स्थान पर रहा है। और यह जानकारी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो व्यापार इकाई है उसके द्वारा रिपोर्ट दी गई है। संयुक्त राष्ट्र के व्यापार एवं विकास सम्मेलन ने 15 जून 2020 को जारी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में कोविड-19 के बाद कमजोर लेकिन सकारात्मक आर्थिक वृद्धि हासिल होने और भारत के व्यापक बाजार देश के लिए निवेश आकर्षित करते रहेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व भर में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 18 जून, 15 जून, 17 जून या 16 जून। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ए, 18 जून। एक बार डिटेल सीख लेते हैं। डिटेल से हमारे जीवन में स्थायी गैस्ट्रोनॉमी की भूमिका जो है पूरी दुनिया का ध्यान केंद्रित करने के लिए, जो इसका उद्देश्य है वो गैस्ट्रोनॉमी की जो भूमिका है उसकी साइड ध्यान को केंद्रित करने के लिए ये विश्व में 18 जून को मनाया जाता है। और जो सस्टेनेबल दिवस को जो मनाया जाता है, इस दिन जो संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है 21 दिसंबर 2016 को नामित किया गया था। इट मीन्स जो इस दिन को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 दिसंबर 2016 को नामित किया गया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य ने कोविड-19 के समुदाय प्रसार की जांच करने के लिए घर घर निगरानी करने के लिए द घर घर निगरानी योजना शुरू की है? ऑप्शन है हरियाणा, छत्तीसगढ़, पंजाब या उत्तराखंड। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, पंजाब। एक बार डिटेल सीख लेते हैं। डिटेल से पंजाब के जो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड-19 के सामुदायिक प्रसार की जांच करने के लिए उसमें एक प्रयास किया है कि राज्य के में घर घर निगरानी करने के लिए घर घर निगरानी नाम से एक मोबाइल आधारित ऐप को लॉन्च किया है, जो कि उपभोक्ताकर्ता के अनुकूल ऐप को राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन हाउस में डिज़ाइन और विकसित किया गया है, जो कि कोविड-19 के लिए लोगों की जल्दी पता लगाने और परीक्षण के लिए एक उपकरण रूप में था। इट मीन्स जो ये ऐप को लॉन्च किया गया है जो राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा ही इन हाउस में ही डिज़ाइन और विकसित किया गया है, और साथ ही इसमें कोविड-19 के जो लोग हैं, इट मीन्स जो उससे संक्रमित लोग हैं, उनका जल्दी से जल्दी पता लगाने और उनका परीक्षण करने के लिए से लॉन्च किया गया है, और इसके जो समुदाय से फैलने से भी रोकता था, और ये जो है समुदाय में कोविड-19 को फैलने से भी रोकेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक बार मैप देख लेते हैं। मैप में जैसे कि देख पा रहे हैं यह है पंजाब, जो कि मैप में देख पाएंगे भारत में यहाँ पर आपको देख पाएंगे स्थित है। और जो गवर्नर है यहाँ के पंजाब के वो VP सिंह हैं। चीफ मिनिस्टर यहाँ के अमरिंदर सिंह है। जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़, जैसे कि देख पाएंगे यहाँ पर चंडीगढ़ स्थित है। और जो इसकी लार्जेस्ट सिटी है लुधियाना, जहाँ पे देख पाएंगे लुधियाना
पंजाब में यहाँ पर स्थित है। जो पंजाब अपना बॉर्डर शेयर करता है, देख पाएंगे हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान और हरियाणा से अपना बॉर्डर शेयर करता है। और इंटरनेशनल में देखा जाए तो ये पाकिस्तान से भी अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिस्टिक प्राइड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 25 अप्रैल, 10 जून, 18 जून या 12 जनवरी। करेक्ट आंसर है इसका सी, 18 जून। एक बार डिटेल सीख लेते हैं। डिटेल से प्रतिवर्ष 18 जून को आर्टिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है और इस दिन पूरे विश्व में इसे इसी नाम से मनाया जाता है। दरअसल ये एक तरह की बीमारी है जो कि बच्चों के पैदा होने के दौरान दिमाग में होती है और जैसे जैसे बच्चों की ग्रोथ होती है, जैसे जैसे विकास होता है उनका, उसी तरीके से इस बीमारी का भी पता चल जाता है। और आर्टिस्टिक प्राइड डे पहली बार जो है 2005 में एस्पीस फॉर फ्रीडम द्वारा मनाया गया था और यह जल्दी ही एक वैश्विक कार्यक्रम बन गया और जिसे कि अब ऑनलाइन और ऑफलाइन मनाया जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में देश के किस सबसे उम्र दराज क्रिकेटर 100 साल की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन है बिशन सिंह बेदी, वसंत राय जी, भागवत चंद्रशेखर, गुंडप्पा विश्वनाथ। जो करेक्ट आंसर है वो है बी, वसंत राय जी। एक बार डिटेल देख लेते हैं। डिटेल से देश के सबसे उम्र दराज क्रिकेटर वसंत राय जी का शनिवार को निधन हो गया और 1940 के दशक में उन्होंने प्रथम श्रेणी मैच खेले थे जिसमें कि 277 रन बनाए थे और उनका जो हाईएस्ट स्कोर रहा था वो 68 रन का रहा था। राय जी ने लाला अमरनाथ, विजय मर्चेंट, सीके नायडू और विजय हजारे के साथ अपना जो है ड्रेसिंग रूम भी शेयर किया था। वो पेशे से जो थे वो अकाउंटेंट भी थे और उन्होंने कई किताबें भी लिखी, जिनमें से एक का जो नाम है सीके नायडू द शहंशाह ऑफ इंडियन क्रिकेट। जो इनका जन्म हुआ है वसंत राय जी का वो 26 जनवरी 1920 वडोदरा में हुआ और जो इनकी डेथ हुई वो 13 जून 2020 शनिवार को इनकी मृत्यु हो गई। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने लगातार 8वीं बार बुंदेस लीगा का खिताब अपने नाम किया है? ऑप्शन है बायर्न म्यूनिख, बोरुसिया डॉर्टमंड, आरबी लीपजिग या एस्टन विला। जो करेक्ट आंसर है वो है इसका ए, बायर्न म्यूनिख। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल से बायर्न म्यूनिख ने रॉबर्ट लेवानडॉस्की के गोल की मदद से वर्डर ब्रेमन को 1-0 से हराकर लगातार 8वीं बार बुंदेस लीगा का खिताब जीता है और इस जीत में बायर्न म्यूनिख ने दूसरे स्थान पर काबिज बोरुसिया डॉर्टमंड में 10 अंक की जो है बढ़त हासिल कर ली है। और बायर्न म्यूनिख ने जो पिछले महीने बुंदेस लीगा के फिर से शुरू होने वाले बाद से जो है 7 जीत दर्ज की हैं। इट मीन्स अभी तक जो है इन्होंने 7 जीत जो हैं दर्ज कर चुके हैं और इस तरह से वह अपना कुल 30वां खिताब जीता है। इट मीन्स अभी तक जो है ये 58 तक के खिताब दिए गए हैं और जिसमें से कि 30 बार जो बायर्न म्यूनिख ने इस खिताब को जीत चुके हैं और बुंदेसलीगा की जो शुरुआत हुई थी वो 1963 से हुई थी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने क्रिकेट मैच की फिक्सिंग को कानूनन अपराध का दर्जा बनाने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंग्लैंड या इनमें से कोई नहीं। जो करेक्ट आंसर है वो है बी, पाकिस्तान। एक बार डिटेल देख लेते हैं। डिटेल से हैं पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की भ्रष्टाचार निरोधक संहिता में संशोधन और मैच फिक्सिंग को जो है अपराध का दर्जा दे दिया है और उसके जो प्रस्ताव को उसको मंजूरी दे चुके हैं। इमरान खान ने जो कोरोना वायरस की महामारी के बीच में भी जो टीम को इंग्लैंड दौरे पर जाने की भी अनुमति दे दी है और नई संहिता के तहत बोर्ड मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग का अपराध का दर्जा देगा और इसके लिए उसे कड़े दंड का भी प्रावधान दिया जाएगा। इट मीन्स कोई भी जैसे मैच फिक्सिंग या स्पोर्ट फिक्सिंग होती है उसको एक अपराध को घोषित कर दिया गया है, उसके लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और इसी के साथ क्या है उसे कड़ा दंड भी जो है दिया जाएगा।
एक बार मैप देख लेते हैं। मैप में जैसे देख पाएंगे ये है पाकिस्तान और जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर वो इमरान खान है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। और जो इसकी कैपिटल है वो है इस्लामाबाद। देख पाएंगे यहाँ पर इस्लामाबाद पाकिस्तान में स्थित है। जो लार्जेस्ट सिटी है इसकी है वो है कराची, जैसे कि देख पाएंगे यहाँ पे कराची स्थित है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है? ऑप्शन है असम, बिहार, केरल या कर्नाटका। करेक्ट आंसर है इसका ए, असम। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, साल 2018 में जो हिमा दास की जो प्रदर्शन रही उसको देखते हुए देश की जो शीर्ष फर्राटेदार धविका हिमा दास हैं उनके लिए असम सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार के लिए उनकी जो है सिफारिश की है। और असम खेल सचिव दुलाल चंद्र दास ने खेल मंत्रालय को है 5 जून को इसकी सिफारिश पत्र को भेजा है। और असम की धींग गांव की रहने वाली हैं और ये 20 वर्षीय हिमा दास हैं। और जो खेल रत्न जो है इनको नामित सबसे युवा खिलाड़ी रहेंगी, जो इस साल खेल रत्न के लिए जो नाम किया है इनका। और इसमें अगर खेल रत्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सबसे युवा खिलाड़ी रहेंगी इस साल की। जैसे कि देख पा रहे ये हैं हिमा दास और जिनका जन्म हुआ है 9 जनवरी 2000 में, जो कि 20 वर्षीय हैं। जो इनका निक नेम है वो है धींग एक्सप्रेस। जो अवार्ड इन्हें अभी तक मिल चुका है अवार्ड वो है अर्जुन अवार्ड। इन्हें अर्जुन अवार्ड फॉर एथलेटिक्स इन्हें अभी तक मिल चुका है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रक्तदान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 जून, 25 फरवरी, 10 मार्च या 14 जून। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, 14 जून। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस दिन को रक्तदान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। और साल 2004 में स्थापित इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वो सुरक्षित रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूक करना था। और कार्ल लैंडस्टेनर वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ब्लड ग्रुप सिस्टम से दुनिया को अवगत किया। इन्होंने जो खोज की थी ये ब्लड ग्रुप की जांच के लिए वह कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी। और ब्लड ग्रुप का जो पता लगाने के लिए कार्ल लैंडस्टेनर ने साल 1930 में नोबेल पुरस्कार भी जीता था। और कार्ल लैंडस्टेनर के जन्मदिन जो 14 जून को होता है उसी दिवस, उन्हीं के जन्म दिवस पे इस रक्तदान दिवस को मनाया जाता है। और इस ईयर जो है WHO ने एक वर्चुअल रैली भी अनाउंस की है कोविड-19 के लिए। और जो इस बार इसकी थीम रखी गई है वो सेफ ब्लड सेफ लाइफ रखी गई है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा के द्वारा जून के लिए जारी फुटबॉल वर्ल्ड रैंकिंग में निम्न में से किस फुटबॉल टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है बेल्जियम, भारत, ब्राज़ील या ऑस्ट्रेलिया। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, बेल्जियम। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था की तरफ से जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम को 1 से 8वें स्थान पर कायम किया गया है। और भारत के अभी तक 1187 अंक है, जिससे कि इसे ना तो कोई नुकसान हुआ ना ही कोई फ़ायदा हुआ है। और बेल्जियम की टीम जो है वो पहले स्थान पर है, फ्रांस दूसरे पर है, ब्राज़ील तीसरे पर है और उरुग्वे चौथे स्थान पर। और वहीं क्रोएशिया जो 5वें स्थान पर स्थित है। इसी के साथ एक बार मैप देख लेते हैं। मैप में जैसे कि देख पाएंगे यह है बेल्जियम और जो यहाँ की कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है वो है ब्रुसेल्स। यहाँ पे देख पाएंगे ये ब्रुसेल्स जो स्थित है। और जो प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के सोफी विल्म्स हैं। और ऑफिशियल यहाँ की जो लैंग्वेजेस हैं वो डच, फ्रेंच एंड जर्मन इसकी यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर के अस्पतालों में गहन चिकित्सा इकाई, बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता दिखाने के लिए नगर निगम ने किस शहर में एयर वेंटी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है पुणे, नई दिल्ली, बेंगलुरु या मुंबई। करेक्ट आंसर है डी, मुंबई। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, मुंबई महानगर पालिका BMC ने एक मोबाइल एप्लीकेशन को पेश किया है, उसे लॉन्च किया है जिसका नाम है एयर वेंटी, जो कि शहर में निजी, सरकारी, BMC द्वारा संचालित अस्पताल, इट मीन्स कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या BMC द्वारा जो
संचालित जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो है आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की जो उपलब्धता है ये उसको दर्शाता है, उसकी एबिलिटी को बताता है। इस ऐप द्वारा इसे पता लगाया जा सकता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने हाल ही में किस पूर्व कप्तान के नाम की सिफारिश देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए की है? ऑप्शन है IM विजयन, अभिषेक यादव, प्रदीप कुमार बनर्जी या कृषाणु डे। जो करेक्ट आंसर है वो है A, IM विजयन। एक बार डिटेल सीख लेते हैं। डिटेल्स है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने देश के चौथे सबसे बड़े अवार्ड जो है, देश का जो सबसे बड़ा और चौथे नंबर पे जो अवार्ड है पद्मश्री अवार्ड के लिए दिग्गज फुटबॉलर जो हैं IM विजयन का नाम खेल मंत्रालय को भेजने के लिए फैसला किया है। और IM जो विजयन है 2003 में अर्जुन अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं और 3 बार AIFF प्लेयर्स ऑफ द ईयर भी रहे हैं। जो IM विजयन हैं वो 3 बार जो है AIFF के जो हैं प्लेयर्स ऑफ द ईयर भी रहे हैं और वह एक कुशल और फुटबॉलर के नाम से भी जाने जाते हैं। विजयन ने जो है 1992 से 2003 के बीच तक भारत के 79 मैचेस खेले हैं, जिन्होंने 40 गोल भी दागे हैं। इसी के साथ एक बार देख लेते हैं, जैसे कि देख पा रहे हैं यह है IM विजयन, जिनका जो जन्म हुआ है 25 अप्रैल 1969 में हुआ था और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो के प्रेसिडेंट हैं वो प्रफुल्ल पटेल हैं और जो इसे फाउंड किया गया था वो 23 जून 1937 में किया गया था और उसका जो हेडक्वार्टर है वो द्वारका दिल्ली में स्थित है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को कोरोना से लड़ने हेतु कितने करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है? ऑप्शन है 5,714 करोड़ रुपए, 3,784 करोड़ रुपए या 6,718 करोड़ रुपए या 7,794 करोड़ रुपए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है A, 5,714 करोड़ रुपए। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने हाल ही में कहा है कि भारत को अपने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए उन्होंने $75 करोड़ मीन्स 5,700 करोड़ रुपए की जो कर्ज देने की मंजूरी की है और इस मदद से सामाजिक सुरक्षा का विस्तार किया जाने और उसके साथ ही जो है स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को भी मजबूत किया जाएगा। और इस बहुपक्षीय बैंक का जो मुख्यालय है वो बीजिंग चाइना में स्थित है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरो खेलों की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? ऑप्शन है ईरान, बहरीन, इराक या सऊदी अरब। करेक्ट आंसर है इसका B, बहरीन। एक बार डिटेल्स सीख लेते हैं। डिटेल्स हैं, एशियाई पैरालंपिक समिति ने हाल ही में घोषणा की है कि बहरीन अगले साल के 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरो खेलों का जो मेज़बानी करेगा और इन खेलों में 20 साल से कम उम्र के लगभग 800 खिलाड़ी जो हैं भाग लेंगे और प्रतियोगिता में जो है 9 खेलों को जगह दी गई है, जिनमें से एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, तैराकी और टेबल टेनिस भी शामिल है। यह पहला अवसर है बहरीन के लिए जो कि पैरा खेल प्रतियोगिता की मेज़बानी करेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉलीवुड के किस चर्चित अभिनेता ने हाल ही में अपने घर पर खुदकुशी कर ली? ऑप्शन है सुशांत सिंह राजपूत, मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी या अभय देओल। और इसी के बारे में सभी को करेक्ट आंसर पता है। सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर पर ही अपनी खुदकुशी कर ली। इसी के साथ एक बार डिटेल्स सीख लेते हैं। डिटेल्स हैं, बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून 2020 को अपने घर में खुदकुशी कर ली थी और मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार सुशांत काफ़ी लंबे समय से डिप्रेशन से गुजर रहे थे और जो उनकी अंतिम फिल्म थी वो थी छिछोरे, जिसमें कि उनकी काफ़ी तारीफ भी हुई थी। सुशांत सिंह ने आखिरी जो पोस्ट किया था इंस्टाग्राम पे 3 जून 2020 को अपनी माँ की फ़ोटो के साथ पोस्ट किया था। और सुशांत सिंह राजपूत ने अपने करियर की जो शुरुआत की थी एक टीवी एक्टर के तौर पे की थी और उन्होंने सबसे पहले जो किया था वो किस देश में है मेरे दिल के धारावाहिक में काम किया था।
पर जो वो चर्चित हुए थे वो एकता कपूर के धारावाहिक जो है वो रिश्ता, पवित्र रिश्ता से इनको चर्चित हुए थे। जैसे कि देख पा रहे ये है सुशांत सिंह राजपूत, जिनका जो जन्म हुआ वो 21 जनवरी 1986 पटना में हुआ, जो इनकी मृत्यु वो 14 जून 2020 बांद्रा वेस्ट मुंबई में हुई। जो उनके टीवी शो रहे वो पवित्र रिश्ता, किस देश में है मेरा दिल, ज़रा नच के दिखा या जी सिनेमा अवार्ड 2016 इनके टीवी शोज रहे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कानपुर स्थित किस बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण उसके ऊपर 6 महीने के लिए नए ऋण देने और जमा स्वीकार करने से रोक दिया है? ऑप्शन है पीपल्स ऑफ ऑपरेटिव बैंक, देना बैंक, पीएमसी बैंक या यूको बैंक। जो करेक्ट आंसर है वो है ए, पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, आरबीआई ने कानपुर स्थित पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक को कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण उसके ऊपर 6 महीने के लिए नए ऋण देने और जमा स्वीकार करने पर रोक लगा दिया है। और रिजर्व बैंक ने कहा है कि इस सहकारी बैंक से किसी जमाकर्ता को राशि की निकासी करने की भी सुविधा फिलहाल नहीं मिलेगी। इट मीन्स जो भी जिनके भी अकाउंट्स हैं वहाँ पे वो भी अपनी राशि को वहाँ से नहीं निकाल सकते अभी। आरबीआई ने इससे पहले पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर भी ऐसी कार्रवाई कर चुका है और पीएमसी बैंक पर अभी तक 6 महीने का प्रतिबंध लगाया गया है और फिलहाल में पीएमसी बैंक जो है 22 जून 2022 तक प्रतिबंध लगा हुआ है। अभी फिलहाल तक जो प्रतिबंध लगा हुआ है 22 जून 2022 तक इस पर प्रतिबंध लगा हुआ है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन भारतीय कंपनियों का नाम बताइए जिन्होंने WEF को की 2020 टेक्नोलॉजी पायनियर्स सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन है अल्तीजो और क्रेजीबी, जस्ट मनी और स्टेलैब्स, स्नैपमेंट और किश्त, नेक्स्ट वेयर और एबॉट टेक्नोलॉजीज। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, जस्ट मनी और स्टेलैब्स। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, जस्ट मनी और स्टेलैब्स नाम की 2 भारतीय फर्म्स को 16 जून 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फॉर्म द्वारा जारी 2020 टेक्नोलॉजी पायनियर्स की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। और जस्ट मनी 2015 में लिजी चापमन, प्रिया शर्मा और आशीष अनंतरमन द्वारा स्थापित भारत की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती उपभोक्ता ऋण देने वाली कंपनी है। लाखों भारतीय उपभोक्ताओं के जीवन को अधिक किफ़ायती बनाने के लिए जस्ट मनी का अनूठा मंच मोबाइल प्रौद्योगिकी, डिजिटल बैंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है। और वहीं स्टेलैब्स जो है भारत में अपनी तरह का पहला स्टार्टअप है जो कि डेयरी आपूर्ति श्रृंखला को डिजिटलीकरण की दिशा के लिए काम कर रहा है। इट मीन्स स्टेलैब्स जो है जो डेयरी उद्योग चापमन, प्रिया शर्मा और आशीष अनंतरमन द्वारा स्थापित भारत की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती उपभोक्ता ऋण देने वाली कंपनी है। लाखों भारतीय उपभोक्ताओं के जीवन को अधिक किफ़ायती बनाने के लिए जस्ट मनी का अनूठा मंच मोबाइल प्रौद्योगिकी, डिजिटल बैंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है। और वहीं स्टेलैब्स जो है भारत में अपनी तरह का पहला स्टार्टअप है जो कि डेयरी आपूर्ति श्रृंखला को डिजिटलीकरण की दिशा के लिए काम कर रहा है। इट मीन्स स्टेलैब्स जो है जो डेयरी उद्योग है उसको जो है एक डिजिटलकरण की साइड में जो है उसको लेके जा रहा है। और वर्ष 2011 में शुरू स्टेलैब्स IIT जो इसकी शुरुआत हुई थी वो 2011 में हुई थी और IIT मद्रास इनक्यूबेट बेंगलोर स्थित इंटरनेट ऑफ द थिंग्स स्टार्टअप है जिसमें कि डेटा और अधिग्रहण और मशीन लर्निंग द्वारा प्राथमिक ध्यान दिया गया है। इसमें जो इसमें फर्स्ट जो ध्यान दिया गया है वो डेटा अधिग्रहण और मशीन लर्निंग की जो है प्रथम उस पर ध्यान दिया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे एज यू फ्लाई भारत में ड्रोन मालिकों के लिए किस कंपनी द्वारा शुरू की गई थर्ड पार्टी लायबिलिटी बीमा पॉलिसी है। ऑप्शन है ICICI लोम्बार्ड, बजाज आलियांस, HDFC, ERGO, टाटा, AIG। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी,
HDFC ERGO। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है निजी क्षेत्र में भारत की तीसरी सबसे बड़ी गैर जीवन प्रदाता HDFC ERGO ने भारत में ड्रोन मालिकों के लिए अपनी तरफ से पे एज यू फ्लाई थर्ड पार्टी लिबिलिटी पॉलिसी को लॉन्च किया है और इसके लिए HDFC ERGO ने भारतीय स्मार्ट टेक पारिस्थितिकी तंत्र की हर जरूरत को पूरा करने के लिए रियल टाइम रिस्क मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म पर भी काम करने वाले डीप टेक स्टार्टअप ट्रोपोगो के साथ भी साझेदारी की है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत निम्न में से किस देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करेगा? ऑप्शन है जापान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या नेपाल। करेक्ट आंसर है इसका बी, बांग्लादेश। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, बांग्लादेश में भारत कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए विभिन्न पहलुओं की 4 पेशेवर पाठ्यक्रम को शुरू करेगा और ढाका में भारतीय उच्च योग ने यह घोषणा करते हुए कहा है कि पाठ्यक्रम भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के तहत होंगे और इनका जो उद्देश्य है वो बांग्लादेश से महामारी से निपटने की क्षमता को बढ़ाना है। और ये पाठ्यक्रम 18 जून से 26 जून तक चलेंगे और जो पहला पाठ्यक्रम है वो 18 जून से होगा, जिसका जो संचालन होगा मसूरी का राष्ट्रीय सुशासन केंद्र करेगा। जैसे कि मैप में देख पाएंगे, यहाँ पर भारत में जो स्थित है, भारत के पास ये बांग्लादेश स्थित है और बांग्लादेश की जो लार्जेस्ट एंड कैपिटल है वो है ढाका, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और प्रेसिडेंट यहाँ के अब्दुल हामिद हैं, प्राइम मिनिस्टर यहाँ की शेख हसीना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI लोकपाल का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है और लोकपाल का नाम बताइए। ऑप्शन है DK जैन, AD कौशल, SN द्विवेदी या JM शैलत। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है A, DK जैन। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड ने पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश DK जैन का कार्यकाल BCCI के नैतिक अधिकारी और लोकपाल के रूप में 12 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। और पहले उन्हें फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने BCCI के लोकपाल के रूप में नियुक्त किया था और बाद में एथिक्स ऑफिसर की अतिरिक्त भूमिका दी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 जनवरी, 15 मार्च, 13 जून या 10 मई। करेक्ट आंसर है इसका सी, 13 जून। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स में प्रतिवर्ष 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है और जो उसका उद्देश्य है वो एल्बिनिज्म से जो प्रभावित लोग हैं उनके विरुद्ध होने वाले हमलों, भेदभाव के प्रति जागरूकता उत्पन्न कराना है। और यह एक दुर्लभ और वंशानुगत बीमारी है। ये जो एक रोग है एक प्रकार का, जो कि दुर्लभ और जो वंशानुगत, जो पहले से ही जो वंश के थ्रू चलता आता है, वो है एक वंशानुगत एक रोग है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति त्वचा, बाल, आँखों में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से जो मेलेनिन पिगमेंट नहीं होता इसमें। एल्बिनिज्म किसी भी लिंग अथवा नस्ल के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। इट मीन्स एल्बिनिज्म जो है वो किसी भी लिंग को, किसी भी तरह के नस्ल को, उस सभी को प्रभावित कर सकता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 जून 2020 को मास्क दिवस किस राज्य में मनाया गया? ऑप्शन है केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, कर्नाटक। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स 18 जून 2020 को कर्नाटक के कोविड-19 के खिलाफ एक निवारक उपाय के रूप में मास्क पहनने के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मास्क डे मनाया गया। इट मीन्स मास्क की इस टाइम क्या इम्पोर्टेंस है, उससे क्या हमारे प्रॉफिट हैं, उसका क्या फ़ायदा है, उसके बारे में जागरूक करने के लिए ये मास्क डे कर्नाटक में 18 जून को मनाया गया। एक बार मैप पे नज़र डाल लेते हैं। मैप में जैसे कि देख पाएंगे ये है कर्नाटक। कर्नाटक जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो स्थित है यहाँ पर भारत के मैप में देख पाएंगे। और जो यहाँ के फॉर्म किया गया था ये 1 नवंबर 1956 में किया गया था। जो गवर्नर हैं वजुभाई वाला हैं। चीफ मिनिस्टर यहाँ के BS येदियुरप्पा हैं
और जो इसकी कैपिटल है वो है बेंगलुरु, जैसे कि आप देख पाएंगे ये यहाँ पर स्थित है। जो ये अपना बॉर्डर शेयर करता है वो यहाँ पे देख पाएंगे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और यहाँ पे देख पाएंगे तमिलनाडु से भी ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसी के साथ और यहाँ पे देख पा रहे हैं केरल से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज तिवारी, पंकज त्रिपाठी या मनोज वाजपेयी। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, पंकज त्रिपाठी। एक बार डिटेल सीख लेते हैं। डिटेल्स है, अभिनेता पंकज त्रिपाठी को राज्य सरकार बिहार ने खादी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है और इस दौरान पंकज त्रिपाठी ने युवाओं से खादी के कपड़े खरीदने और पहनने की अपील की है। और बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने अभी हाल ही में अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी का एम्बेसडर भी नियुक्त किया है और पंकज बिहार के गोपालगंज के मूल निवासी हैं। और उद्योग मंत्री श्याम रजक ने कहा है कि पंकज त्रिपाठी के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त होने से बिहार में खादी का प्रचार प्रसार काम तेजी से गति मिलेगी। इट मीन्स उनके इसके ब्रांड एम्बेसडर बनने से जो खादी का जो प्रचार है, उसका जो प्रसार है, उसमें काफ़ी बहुत जल्दी एक तीव्र गति मिलेगी उसे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्यात आयात बैंक ने किस देश को भारत सरकार की ओर से 21.57 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की है? ऑप्शन है मलावी, नेपाल, चीन या पाकिस्तान। और ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सभी कमेंट बॉक्स में अटेंड करेंगे और इस क्वेश्चन को हम अपनी पहली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। और ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो कि पूरे वीक से लिए गए थे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।